Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. चैप्टर नंबर 5 में सोशियोलॉजी में हम लास्ट सेशन तक के मगरिबियत की बात की, पश्चिमीकरण की हमने बात की कि अंग्रेज़ सरकार जो मगरिबी ख्यालात लेकर भारत में आए थे उससे नेगेटिव असर तो हमारे भारत पे हुआ ही, लेकिन अगर हम पॉजिटिव चीज़ें देखें तो पॉजिटिव चीज़ें में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे भारतीय समाज में बहुत सी अहम तब्दीलियाँ हुई और उन्हीं तब्दीलियों को हम समझ रहे हैं, इसीलिए हम पॉजिटिव पहलुओं को गौर से समझेंगे। टॉपिक का नाम है मगरिबियत के पहलू। गुजराती में याद रखना है आपको, कहेंगे पश्चिमीकरण ना पासाओ। ये जो पश्चिमीकरण ने पासाओ वो बताए हैं एम एन श्रीनिवास ने। अगर आपको याद हो तो लास्ट सेशन में मैंने बताई कि उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है जदीद हिंदुस्तान में समाजी तब्दीली। ये बुक का नाम भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, तो आपको याद रखना है। उन्होंने मगरिबियत के कुछ पहलू भी बताए हैं, तो आइए हम उन पहलुओं को देखते हैं। गुजराती में इसे कहेंगे पश्चिमीकरण ना पासाओ। एम एन श्रीनिवास ने कई मिसालों के ज़रिए हिंदुस्तान पर मगरिबियत के असरात जो बताए हैं वो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट है ज़र शोबों में कानून, पेज नंबर 51 पर है। बुक में आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे, लेकिन इसको ज़्यादा डीप में और क्लियरली समझाने के लिए मैंने इसको पॉइंट में डिवाइड किया है, बिकॉज़ ये एग्ज़ाम आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको इजी हो इसलिए मैंने इसे पॉइंट में डिवाइड किया है, तो आपको पॉइंट भी लिखने हैं। क्लियर। फर्स्ट है ज़र शोबों में कानून। अंग्रेज़ी दौर हुकूमत में हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर ज़राअत के शोबों में चंद कानून और इंतज़ामिया रवैया अमल लाने से वसी तब्दीलियाँ हुई। 18वीं सदी के आखिरी सालों में ज़मींदारी रैयतवारी जैसा निज़ाम ज़मीन मालिकी और महसूल वसूल करने के बारे में दाखिल किए गए। नतीजतन देहाती इलाकों में नई ज़मीनी ताल्लुकात वजूद में आए। अगर हमें याद हो तो अंग्रेज़ों ने भारत में अलग अलग किस्म के महसूल वसूल करने के लिए पॉलिसी अपनाई थी। अलग अलग तरीके उन्होंने बनाए थे, जिसमें हमने 3 टाइप के महसूल वसूल के तरीके पढ़े थे, कायमी जमाबंदी, रैयतवारी निज़ाम और महालवारी निज़ाम। भले ही उनका मकसद, अंग्रेज़ों का मकसद उनका फ़ायदा हासिल करना था, लेकिन अगर हम इसका पॉजिटिव पहलू देखें तो इससे देहातों में नए ज़मीनी ताल्लुकात वजूद में आए, कुछ नए चेंजेस हुए। अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी थी उससे भारत में नए चेंजेस हुए और देहातों में, गांव में भी कुछ नए ज़मीनी ताल्लुकात वजूद में आए। सेकंड है कि जदीद निज़ाम अदलिया। अंग्रेज़ों ने समाजी निज़ाम के बका के लिए, तरक्की के लिए नए कायदे कानून और निज़ाम अदालत की बुनियाद डाली। लश्कर और पुलिस इदारों की अज़सर नौ मतलब फिर से तश्कील की, जिसकी वजह से समाज में बहुत बड़ी तब्दीली वाक़ई हुई। हमें याद है कि अंग्रेज़ों ने भारत में निज़ाम अदलिया, भले उनकी निज़ाम अदलिया में जो उच्च ओहदे पर होते थे वो अंग्रेज़ी होते थे और निचले ओहदे पर जो होते थे वो भारतीय होते थे, लेकिन उन्होंने लश्कर की, पुलिस इदारों की फिर से एक नई तश्कील दी। कुछ नए आइडियाज़ के ज़रिए उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया, पूरा वहीवट संभाला, जिससे भारतीय समाज में भी बहुत सब तब्दीलियाँ हुई। क्योंकि भारतीय समाज में पहले जो कानून के ज़रिए नहीं, पहले जो राजा महाराजा होते थे उनकी पसंद के मुताबिक, या यूँ कहे कि उनकी सोच के मुताबिक, कई बार तो मज़हब को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो निज़ाम अदलिया शुरू किया उसमें उन्होंने सबको यकसा कानून के तौर पर, सबके लिए कानून यकसा, इस तरह से उन्होंने कानून बनाया, तो ये भी पॉजिटिव पहलू ही था। थर्ड है तालीमी निज़ाम। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में मगरिबी निज़ाम तालीम दाखिल किया। हमने देखा कि अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी तालीम को तो बढ़ावा दिया ही, अंग्रेज़ी तालीम को बढ़ावा दिया। इसके अलावा उन्होंने नॉर्मल स्कूलों वगैरह पे, एजुकेशन पे भी ज़ोर दिया था, जिसकी वजह से तालीम सबके लिए आम हुई और सबको मौका मिला। वक्त गुज़रते इस तालीम ने देहाती इलाकों तक नए ख़यालात और कदरों की तबलीग की। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में एजुकेशन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं था। अंग्रेज़ों ने भले ही उनके फ़ायदों के लिए स्कूलों की शुरुआत की। उन्होंने स्कूलों में ख्रिस्ती धर्म को, ख्रिस्ती जो मज़हब है उसको फैलाने के लिए उन्होंने ज़ोर दिया, लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ
कि गरीब इलाकों में, गांव में जहाँ तक ये ख़यालात नहीं पहुँच पाते थे, अंग्रेज़ों की ये पॉलिसी की वजह से वहाँ पर नए ख़यालात पहुँचे और नई नई आइडियाज़, तबलीग, कदरों की तबलीग हुई और ये फ़ायदा हमारे समाज को हुआ। तो इस तरह से एजुकेशन का लेवल भी आगे बढ़ने लगा। नेक्स्ट है छाप खाना। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में छाप खाना की इब्तिदा की, जिससे अखबारात, किताबें, रसाइल वगैरह की अशात शुरू हुई और फैलती भी गई। समाज के मुख्तलिफ़ कौमों और ग्रोहों को अपने ख़यालात के इज़हार के लिए छाप खाने की जदीद सहूलत फ़राहम की, जिसकी वजह से आलमी सतह के नए ख़यालात और कदरों की तशहीर हुई। अंग्रेज़ों ने हमें छाप खाना दिया। अगर ये चीज़ें नहीं होती, अखबारात, किताबें, रसाले नहीं होते, तो भारत में जो आज़ादी के नए ख़यालात लोगों तक पहुँचाए वो पहुँचाने मुश्किल हो जाते। तो अंग्रेज़ों ने छाप खाने की शुरुआत भले ही उनके फ़ायदे के लिए, उनके मफाद के लिए की थी, लेकिन उसका पॉजिटिव पहलू अगर हम देखें तो अखबारात, रसाले, इन चीज़ों के ज़रिए भारतीय अवाम ने, भारत के जो लीडर थे, उन्होंने अपनी किताबें, अपने अखबारात शुरू किए, जिसके ज़रिए उन्होंने अपने नए ख़यालात, आज़ादी के ख़यालात लोगों तक पहुँचाए और इससे हमारे समाज में बहुत ही अहमियत रखने वाली तब्दीली हुई। नेक्स्ट है नई तर्ज़ नज़र। मगरिबियत के एक अहम असर को श्रीनिवास इंसान पसंदी के ज़िमन में जांचते हैं। ज़ात, इक्तिसादी हालत, मज़हब, उम्र, नस्ली तफरीक वगैरह तमाम के लिए मिसाली फ़लाह और उसके साथ मसावत, आज़ादी और सेक्युलरिज़म के मगरिबी ख़यालों ने हिंदुस्तान में इंसानियत दोस्त माहौल पैदा करने में अहम रोल अदा किया। इसके ज़ेर असर हिंदुस्तान में समाजी इस्लाह के कई सरगर्मियाँ शुरू हुई। समाज में एक नई तर्ज़ ज़िंदगी की, नई तर्ज़ नज़र की शुरुआत हुई। लोगों को यकसा तौर पर देखा गया। ज़ात पात का जो निज़ाम था वो धीरे धीरे कम हुआ। समाज में इंसानियत और एक दोस्त माहौल पैदा हुआ। नस्ली तफरीक, समाज में जो नस्ली तफरीक थी वो सारी इसमें फ़लाह हुई, तरक्की हुई। एक जैसा, एक नज़र से लोगों को देखा जाने लगा, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार ने कानून में भी तब्दीलियाँ लाई थी और कानून में उन्होंने यही तब्दीली लाई थी कि इस कानून की नज़र में ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ज़ात पात के अलावा कानून सब के लिए यकसा है और कानून की नज़र में सब यकसा है। इसलिए समाज में एक नई तर्ज़ नज़र उभर कर आई, जिसकी वजह से समाज में बहुत सब इस्लाहात हुई। अगर हम चैप्टर नंबर 7 की बात करें हिस्ट्री में, तो हम देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, इन्होंने समाज में एक नई लहर को पैदा किया। समाज में जो पुराने रस्म व रिवाज थे उसको चेंज लाया। समाज में सती के रिवाज जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत माना जाता था, धीरे धीरे उसको लोगों को ख्याल आया कि एक तरीके का मर्डर है। तो इस तरह से समाज में बहुत सारी समाजी इस्लाहात हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं जदीदियत की तरक्की। मगरिबियत के ज़ेर असर तरक्की याफ्ता और व्यापार सनतों की वजह से नेज़ तालीम के अशात के नतीजे में एक जदीद वस्ती तबका वजूद में आया। अंग्रेज़ हुकूमत के ज़रिए शुरू की गई इंतज़ामिया में मुलाजिमत करने वाला तालीम याफ्ता छोटा तबका वक्त गुज़रने पर जदीद हिंदुस्तान में बिलअसर वस्ती तबके के तौर पर वजूद में आ चुका था। इस तबके में वकला, डॉक्टर, प्रोफेसर, अदीब, नेज़ फ़नकार का रोशन ख्याल तबका वजूद में आया। इस नए तबके के ज़ेर असर मुल्क में मगरिबी तहज़ीब के चंद अनासिर को कबूल किया गया और शहरों में जदीदियत को फ़रोग़ मिला। अंग्रेज़ों ने जो तालीम की अशात की, जो मुलाजिमत के लिए जो कानून, जो भी उन्होंने हमारे भारत में तब्दीलियाँ की, उसकी वजह से समाज में भले ही छोटे तबके से लोग निकल कर आए, लेकिन हमारे समाज में प्रोफेसर, डॉक्टर, अदीब, फ़नकार, इस तरह से कुछ नए जौहर हमारे समाज में हमें वजूद में आए थे। तो ये भी एक पॉजिटिव पहलू ही था। नेक्स्ट है जमहूरियत की तरक्की। अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान आज़ादी की लड़ाई में मगरिबी जमहूरियत, हरियत पसंदी और वतन परस्ती से तरगीब हासिल करके कौमी रहनुमाओं ने लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। आज़ादी की तहरीक के सालों में जमहूरियत की जानिब अक़ीदा व एतमाद इतनी तरक्की पजीर हुए कि आज़ाद हिंदुस्तान में लोगों ने जमहूरी तर्ज़ हुकूमत को कबूल कर लिया। ये मगरिबियत का असर कहा जा सकता है।
अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान आज़ादी की लड़ाई में लोगों में एकता बढ़ी, कौमी इत्तेहाद बढ़ा। अंग्रेज़ हुकूमत के पहले राजा महाराजाओं के ज़रिए कानून चलाया जाता था। जो सल्तनत थी वो राजा महाराजाओं के ऊपर ही डिपेंड थी। लेकिन अंग्रेज़ों के हमारे भारत को आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों के लड़ते लड़ते ये चीज़ अंग्रेज़ों ने हमें सिखा गए, जमहूरियत को, लोकशाही को। इस तरह से लोगों में जो जमहूरियत का एक जानिब जो अक़ीदा था, वो एतमाद बहुत ही ज़्यादा तरक्की हुआ और लोगों ने जमहूरियत तर्ज़ ज़िंदगी को, तर्ज़ हुकूमत को पसंद किया। ये सारी चीज़ें मगरिबियत अंग्रेज़ों के आने के बाद ही हुई, क्योंकि लोग कौमी परस्ती के लिए इकट्ठा होते, लोगों के ख़याल एक दूसरे तक पहुँचते और लोगों में जमहूरियत की जो तर्ज़ नज़र है वो धीरे धीरे लोग उससे बेदार हुए और लोगों ने जमहूरियत हुकूमत को पसंद किया। तो इस तरह से पश्चिमीकरण और पासाओं में कुल टोटल हम 7 पॉइंट को देख सकते हैं, जो हमारे भारत में, हमारे समाज में बहुत सारी तब्दीलियों की तरफ इशारा करता है। तो इसे गुजराती में लिखिए और पॉइंट को भी आपको 1 बाय 1 लिखना है। थैंक यू।